हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1670 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 529 और फरीदाबाद में 296 नए केसेस दर्ज किए गए। हिसार में कोरोना के 192 नए केसेस दर्ज किए गए। वहीं सोनीपत में 88 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,68,880 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक कुल 1,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में आज से 9वीं तक 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। स्कूल का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखा गया है। स्कूलों में कोरोना के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में कोरोना महामारी के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं हर दिन क्लासरूम को सैनिटाइज करना भी अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ एक क्लास में 20 बच्चे ही बैठ सकेंगे। 20 बच्चों से ज्यादा एक क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। आखिरी दिन राजनीतिक दिग्गजों ने अपने प्रत्याशी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। मैदान में डटे तमाम प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय पर शाम ढलने के साथ ही मतदान की तैयारियां तेज हो गईं। बता दें कि 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं और 10 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। रविवार को प्रचार का अंतिम दिन होने की वजह से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत मतदाताओं को रिझाने में लगा देंगे। हरियाणा दिवस के मौके पर करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम में शिरकत की। कर्णी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम के आयोजन का मकसद अगले साल होने वाले खेलो इंडिया में बेहतर प्रदर्शन करना है। सीएम ने कहा कि इससे पहले गुवाहाटी में हुई खेल प्रतियोगिता के दौरान भी राज्य के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन खेलो इंडिया के दौरान और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में नगर निगम के 40 टिप्पर और 2 क्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर भर के 40 वार्डों को साफ सफाई के लिए गाड़ियों की जरूरत थी। जो कूड़ा उठाने में दिक्कत आती थी वो अब दूर हो गई है। शहर के वार्डों का कूड़ा अब टिप्पर उठाएंगे और सफाई का काम भी जल्द होगा और कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सीएम ने करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा प्रदान की है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से अंबाला में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों को याद करके की गई। इस दौरान विज ने मंच से कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट भी किया। विज ने मंच से कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए डॉक्टरों और उनकी टीम की जमकर सराहना की। विज ने कहा कि उनके हर विभाग ने दिन रात महामारी के खिलाफ जंग लड़ी है। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया। अनिल विज ने सीधे शब्दों में इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड के बाद देश में लव जिहाद के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठने लगी और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर सहमति जताते हुए नजर आए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लव जिहाद पर रोक लगाना लाजमी हो गया है। विज ने यहां बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। बल्लभगढ़ की निकिता हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने रविवार को निकिता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया।
महापंचायत खत्म होते ही भीड़ नेशनल हाईवे नंबर 19 पर पहुंच गई और नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर दिया। देखते ही देखते वहीं भीड़ में से ही कुछ उपद्रवी तत्वों ने आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पुलिस की काबू होते नजर नहीं आई, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान जहां पुलिस ने कुछ उपद्रवियों पर लाठियां भांजी तो कुछ पुलिसकर्मी उग्र भीड़ पर पथराव करते भी नजर आए। नारनौल में शराब ठेकेदारों की मनमानी लगातार जारी है। हरियाणा बॉर्डर पर लगने वाले शराब के ठेके नियमों को ताक पर रखकर पूरी रात खुले रहते हैं। आलम यह है कि लोगों को प्रशासन का भी इन लोगों को डर नहीं। जब सेल्समैन से इस बारे में पूछा गया तो उसने भी साफ कहा कि उन्हें प्रशासन से किसी तरह का कोई मतलब नहीं, जो ठेकेदार कहेगा वही वो करेंगे। टोहाना के गांव हैदर लवाला में प्रशासन ने क्रिकेट का आयोजन कर किसानों को पराली न जलाने का संदेश दिया। इस दौरान आसपास के गांव से काफी संख्या में किसान और ग्राम सरपंच मौजूद रहे। टोहाना के एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि क्रिकेट मैच एसडीएम और प्रोग्रेसिव फार्मर के बीच में खेला गया। साथ ही एसडीएम ने कहा कि मैच का मकसद है किसानों के साथ दोस्ताना संबंध बनाते हुए उन्हें पराली प्रबंध के लिए जागरूक करना। उन्होंने कहा कि इस मैच में आसपास के क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने भागीदारी करते हुए प्रशासन की इस मुहिम में सहयोग देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बावजूद भी कुछ किसान पराली जला रहे हैं। गोहाना के गांव रूखी में नेशनल हाईवे रोहतक पानीपत रोड के पास पुलिस पीसीआर होने के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि किसानों द्वारा धान की पराली जलाने को लेकर पाबंदी लगाई हुई है। जो भी किसान धान की पराली जलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। लोगों से अपील की जा रही है कि पराली न जलाएं। वहीं किसानों का कहना है कि पराली से प्रदूषण नहीं फैलता है, बल्कि वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषण फैलता है। साइबर सिटी में जैसे जैसे मौसम में नमी यानी ठंडी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पोल्यूशन स्तर भी खतरनाक स्तर के करीब आता जा रहा है। बीते 10 दिनों में साइबर सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी प्रदूषण लेवल 350 से 400 के आंकड़े को पार कर चला है। वहीं इस बढ़ते प्रदूषण ने आम जन मानस का भी जीना मुहाल करना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम के लोगों की माने तो आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ होने जैसी शिकायतों के चलते सर्दी बढ़ने की वजह से भी परेशानी बढ़ गई है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला प्रदूषण अधिकारी ने द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोककर कार्रवाई। करनाल में इन दिनों महिला चोरों का गैंग सक्रिय है। हैंडलूम की एक दुकान से महिला चोर कपड़ों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गई। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत की सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 29 अक्टूबर को हथियारों के बल पर फैक्ट्री से लाखों का कॉपर और एल्यूमिनियम लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि इनसे लूटे गए सामान को बरामद किया जा सके। गोहाना के हसनगढ़ गांव की रहने वाली एक लड़की का शव खानपुर खुर्द गांव के पास खेतों में मिला। लड़की 29 तारीख को सहेली के जन्मदिन के लिए दोपहर को घर से गई थी। परिजनों का आरोप है कि एक शाम नाम के लड़के ने लड़की का अपहरण कर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप के बाद हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल मामले में जांच करने में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोहाना के रबड़ा गांव में 2 गुटों में झगड़ा होने की वजह से फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसपे एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं।
जैसे ही पुलिस को घटना के बारे में पता चला, जिले के एसपी और एएसपी भारी पुलिस के साथ गांव में पहुंचे और जांच में जुट गए। फिलहाल घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। फतेहाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की रोकथाम करते हुए नाकाबंदी के दौरान नशे की दवाओं की तस्करी करते हुए एक स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए शहर थाना के प्रभारी सुरेंद्र कंबोज ने बताया कि पुलिस टीम के साथ हिसार रोड के पास बस अड्डे फतेहाबाद में नाकेबंदी हुई है। उसी दौरान पुलिस ने लाल पत्ती चौक की तरफ से आए एक स्कूटी सवार युवक को शक के आधार पर काबू करके उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2400 नशे की गोलियां और 600 कैप्सूल बरामद हुए। फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण पराली से भरी ट्रॉली धू-धू कर जलती दिखाई दी। वहीं ट्रॉली में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में ट्रैक्टर का ड्राइवर बाल बाल बच गया। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सोना में 3 व्हीलर और कार की जबरदस्त टक्कर होने से हादसा हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि 3 व्हीलर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा दिवस के मौके पर राज्यपाल ने हरियाणा वासियों को कठोर परिश्रम और उनके सहयोग की वजह से हरियाणा कई मामलों में देश में नंबर 1 है। हरियाणा दिवस पर उन्होंने बधाई दी। हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद के खेल परिसर में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हरियाणा कभी इस पायदान पर पहुंचेगा। दूसरे राज्यों के मुताबिक हरियाणा सबसे बेहतर स्थिति में है, जिसमें खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर सब कुछ बेहतर है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में 55वां हरियाणा दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बनवारी लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के चहुमुखी विकास का श्रेय हरियाणा की जनता को देते नजर आए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 54 साल पहले जब हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था तो एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले 54 साल में हरियाणा ने चहुमुखी विकास किया है। बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी में जल्द ही एम्स बनेगा, जिसका फायदा हरियाणा को नहीं बल्कि साथ लगते राजस्थान को भी मिलेगा। हरियाणा के 55वें स्थापना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस पर पंचकुला में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक और विकासात्मक गतिविधियों में निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है और हरियाणा की पहचान विश्व स्तर पर कायम है। कार्यक्रम के दौरान पुरुष और महिलाओं की 800 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया।